आज झारखंड विधानसभा के माध्यम से अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से इस प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का उर्दूकरण किया जा रहा है और जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए इस प्रदेश को इस्लामीकरण के रास्ते ले जाने का यूपीए शासन के द्वारा प्रयत्न चल रहा है, इसको लेकर के सदन के माध्यम से हमने सवाल किया था। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सरकार ने ये बात स्वीकार किया कि 509 विद्यालय अवैध रूप से रविवार के जगह पर शुक्रवार के दिन छुट्टियां मन रही है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद इस प्रदेश के अंदर लगातार मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंच रही है। संथाल परगना के जिलों में वहां की जनता के द्वारा प्रतिकार हो रहा है। फिर भी लगता है कि राज्य शासन इस बात का इंतजार कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनंत ओझा विधानसभा में ये सवाल लाएंगे और तब हम 1 तारीख को चिट्ठी जारी करेंगे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए। यह एक इस राज्य का जो तुष्टीकरण की राजनीति इस राज्य के अंदर हो रहा है, ये उसका एक नायाब नमूना है। और इसको लेकर के हमने सदन के माध्यम से भी कहा कि इस प्रकार का इस्लामीकरण करने का, प्रदेश को दिशा में ले जाने का प्रयत्न शासन सरकार को बंद करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब सदन के बाहर और सदन के अंदर राज्य में जो जारी भ्रष्टाचार है, खास करके पंचायत से लेकर के और पंचायत के अंदर, ब्लॉक के अंदर, अंचल कार्यालय के अंदर और राज्य के शीर्ष स्तर तक जो जारी भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ सदन के अंदर आवाज उठाते हैं। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों को निलंबित करने का प्रयास हुआ। और इसको लेकर के सदन के अंदर राज्य की जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार उठाते रहेंगे। और उसको लेकर के अंततः हम लोगों ने, कई विधायक हमारे मार्शल आउट किया गया, कई अंत में हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है ये। और इस पंचायत में जनता के सवालों का जब उत्तर नहीं मिलेगा, राज्य के में विपक्ष की भूमिका को सत्ता पक्ष के संरक्षण में नकारने का प्रयत्न होगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इसका प्रतिकार करेगी। नहीं, सरकार ने कहा है कि राज्य के 407 विद्यालयों में से स्थानीय स्तर पर उर्दू विद्यालय घोषित कर दिया गया था। अब आप कल्पना करिए कि राज्य को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप। प्रदेश के अंदर शासन चलाने वाले लोग, ऐसा कौन सा इकाई है जो अपने मन से प्रदेश के हिंदी विद्यालयों को नाम बदल करके उसको उर्दू विद्यालय में बदल दिया। इसलिए यह एक बहुत बड़ा सवाल राज्य के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की ओर इसके माध्यम से है। और राज्य ने जो उत्तर दिया है मुझे कि सामान्य विद्यालय से उर्दू विद्यालय का नाम हटाने का निर्देश दिया गया है और दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश 1 अगस्त 2022 को दिया, यानी कल चिट्ठी दिया गया है। ये विधानसभा के माध्यम से सरकार ने मुझे लिखित उत्तर दिया है। तो नहीं, अपने से कोई विद्यालय कैसे कर लेगा बिना किसी शासन की अनुमति का? यानी राज्य किस दिशा में लेकर के बढ़ रहे हैं आप? क्या राज्य का मदरसाकरण और राज्य का तालिबानीकरण करने की दिशा में राज्य सरकार बैठी हुई है? ऐसे कौन अधिकारी है, कौन लोग है जो अपने मन से विद्यालय का नामांतरित करके उसको उर्दूकरण उस विद्यालय का कर देगा? शासन और व्यवस्था, जो संवैधानिक व्यवस्था है, ढांचा है, उसके माध्यम से हमारा व्यवस्था चलता है।